Ram Ram, Namaste. I'm Mrs. Reena Khare, a spiritual healer, Vedic astrology practitioner, and a certified karmic healer. आज का जो टॉपिक है वो अ, चलो हम बता देते हैं। नॉर्मली द टॉपिक इज धर्म, और ये बहुत ही आप इसे कह सकते हो कि अ, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस भी लोगों के बीच में होती है, बहुत ही मिसडिफाइंड आप कह सकते हैं ये टॉपिक है। क्योंकि यहाँ जब भी हम धर्म का नाम लेते हैं, लोग धर्म का मतलब समझ लेते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। वैसे हर इंसान की अपनी-अपनी एक थ्योरी होती है जो हर चीज़ को अपने हिसाब से डिफाइन करता है, बट फिर भी फाइनली एक कलेक्टिव थ्योरी होती है जो अ, हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल के लिए काम करती है। तो उसी थ्योरी को एक्सेप्टेंस भी मिलनी चाहिए, मिलती है मतलब, मिलनी चाहिए का तो अलग है। देखो, अगर कोई थ्योरी मैंने बनाई है एंड इट इज सर्विंग माय पर्पस एंड इवन हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल एंड इट इज हेल्पिंग ऑल द पीपल, तो मेरे लिए तो बेस्ट वही है। तो जब हम किसी चीज़ को डिफाइन करते हैं तो उसमें अपना पर्सपेक्टिव भी जोड़ते हैं और एक रियल जो पर्सपेक्टिव होता है वो भी जोड़ते हैं। धर्म, बहुत सारे हमारे ग्रंथों में धर्म के बारे में समझाया गया है। श्रीमद् भगवद गीता हमें बहुत सारे धर्म के बारे में बताती है। तो हम यहाँ धर्म का मतलब मानते हैं अपनी ड्यूटी। जैसे जो गृहस्थ धर्म में है, तो गृहस्थ के लिए उसकी क्या ड्यूटी बनती है। भाई है तो बहन के प्रति उसकी क्या ड्यूटी बनती है, और बहन है तो भाई के प्रति उसकी क्या ड्यूटी बनती है। यहाँ ना एक मिसकंसेप्शन सबसे बड़ा है, जिसके ऊपर मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि अ, मतलब जब मैंने थोड़ा इन चीज़ों के बारे में सर्च किया तो मुझे पता चला कि हमें जो ज्ञान दिया गया है वो बिल्कुल आधा-अधूरा दिया गया है। अ, मतलब कि हमारे ग्रंथों में से ना एक पॉज़िटिव पॉइंट जो था, वो निकाल दिया गया है, छुपा दिया गया है, या मैं कहूँ कि फाड़ दिया गया है, ताकि सृष्टि जो है वो एक उल्टे ही चक्र में हमेशा घूमती रहे। वैसे तो सृष्टि किसी से बंधी हुई नहीं है, प्रकृति अपने आप अपना रास्ता बना लेती है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग जब तक उनका वश चलता है वो ट्राई करते हैं इन सब चीज़ों को। क्योंकि यहाँ मैंने नाम लिया कि भाई का बहन के प्रति, बहन का भाई के प्रति, तो यहाँ एक और चीज़ आ जाती है। सृष्टि का जो सीड आप कह सकते हैं ना, जहाँ से धर्म शुरू होता है, जहाँ से आपकी ड्यूटी शुरू होती है, जहाँ से सनातन संस्कृति शुरू होती है, वो होता है अर्धनारीश्वर स्वरूप, स्त्री और पुरुष। मतलब भाई-बहन ये सब तो चीज़ें हमने बाद में इजाद की हैं, बाद में इन्वेंट की हैं। लेकिन सबसे पहले जो सृष्टि पर आए थे वो स्त्री और पुरुष थे। तो यहाँ सिर्फ़ एक ही बात आती है कि स्त्री का पुरुष के प्रति क्या धर्म है और पुरुष का स्त्री के प्रति क्या धर्म है, क्या ड्यूटीज़ है एक-दूसरे के प्रति। तो जब भाई का बहन के प्रति है तो भाई की एक पत्नी भी होती है, जिसे भाभी कहते हैं। उसके प्रति ननंद का एक कर्तव्य होता है, और ननंद के प्रति भाभी का कर्तव्य होता है। फिर एक अ, मतलब बहन है तो बहन के साथ एक जीजा होता है, यानी उनका स्त्री पुरुष का एक संगम और ये स्त्री पुरुष का एक संगम। तो जो ड्यूटीज होती है ना, वो इक्वली डिफाइन की जाती हैं। आज के पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें तो संविधान में भी ये चीज कही गई है कि जिसकी ड्यूटी नहीं, तो मतलब जिसका अधिकार नहीं है तो उसकी कोई ड्यूटी भी नहीं बनती है। और हमारे धर्म में भी यही चीज़ कही गई है, हमारे वेदों में भी, हमारी श्रीमद् भगवद गीता में भी यही चीज़ सिखाई गई है कि हर इंसान का धर्म एक-दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। अगर पुरुष अपना धर्म पालन कर रहा है, तो स्त्री को भी करना चाहिए। ऑब्वियसली शी विल गेट द जस्टिस इफ शी इज़ डूइंग हर होमवर्क प्रॉपरली, हर ड्यूटीज़ प्रॉपरली। आज के पर्सपेक्टिव में अगर मैं देखूँ, अगर मैं बोलूँ कि मेरे लिए सामने वाले का कितना कर्तव्य बनता है, ये इस चीज़ से डिफाइन होता है कि मैं उसके लिए कितने कर्तव्य पूरे करती हूँ। और सबसे बड़ी बात, मेरा मेरे पति के प्रति या मेरे पति का मेरे प्रति कितना कर्तव्य बनता है, सिर्फ़ उतना जितने कि उन्होंने हमें अधिकार दिए हों। और अधिकार का मतलब ये नहीं होता है कि आपको एक जगह पे छोड़ दिया, जो तेरे जी में आए कर, इससे बाहर अगर कुछ करना होगा तो यू आर नॉट अलाउड। ये अधिकार नहीं होते। आपके अधिकार हर जगह सुरक्षित होते हैं। ड्यूटीज़
संविधान के लिए अलग होती हैं और यहाँ पे ड्यूटीज जो है वो सनातन संस्कृति यानी माँ प्रकृति ने जो बनाई है। माँ प्रकृति ने सबको आजादी दी है। ये इच्छा संसार है कि यहाँ आप जो चाहें आप इन्वेंट कर सकते हैं, जो चाहें आप पा सकते हैं, बशर्ते उस चीज के प्रति आप हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहें और उस वस्तु, व्यक्ति, स्थान जो आपको चाहिए था और आपको मिल गया है, उसके प्रति अपनी भावनाओं को शुद्ध रखें। अगर आपको कोई चीज दी गई है तो उसके साथ साथ उसकी कुछ जिम्मेदारियां भी दी गई हैं। अगर आपको कोई अधिकार दिया गया है तो उसके साथ साथ आपको एक कर्तव्य भी दिया गया है। तो अगर मैं देखूं आज की लाइफ के हिसाब से, तो अगर मेरे भाई का मेरे प्रति कोई कर्तव्य है तो उसका एक अधिकार भी है। मेरा मेरे भाई के प्रति अगर कोई कर्तव्य है तो मेरा एक अधिकार भी है। वैसे ही मेरे पति का मेरे प्रति अगर कोई कर्तव्य है तो ही उन्हें अधिकार मिल सकता है। अगर वो अपने अधिकारों का उचित प्रयोग करते हैं तो नेचुरली मैं अपने कर्तव्य को बहुत अच्छे से निभाऊंगी और निभा रही हूँ। और अगर मैं अपने कर्तव्यों के प्रति डेडिकेटेड हूँ, भाई मेरी ड्यूटीज जो हैं अगर मैं उन्हें, चलो मैं ये नहीं कह रही हूँ आप ये बोलें कि फला, मतलब लोग क्या करते हैं कंपैरिजन करते हैं कि वो जो लेडी है वो ये करती है, वो करती है, वो करती है एंड यू आर जस्ट डूइंग ओनली दिस। देखो, अगर मैंने 50 रुपए कमाए हैं ना तो मैं 50 रुपए ही खर्च कर सकती हूँ। अब आप ये थोड़ी कभी कभी नहीं बोलेगा इंसान कि उसकी वाइफ ने तो 10,000 रुपए खर्च किए हैं, तुम सिर्फ 50 रुपए क्यों कर रही हो, तुम भी 10,000 करो, कभी नहीं बोलेंगे। तो भाई वो जितना कर रहे हैं वो उनकी खुद की इच्छा है, उनकी खुद की कैपेसिटी है। ड्यूटी सबसे पहले तो अपने प्रति भी होती है ना। अब मेरी इच्छा लाखों की हो पर मेरे शरीर में शक्ति हो सिर्फ हजारों का ही काम करने की, तो वो तो लालच हुआ ना। जितनी मेरी कैपेसिटी नहीं है उतना मैं चाहकर भी नहीं कर सकती एंड इफ आई विल ट्राई तो इट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम इन माई लाइफ। सो सबसे पहले धर्म अपने लिए निभाओ, जितना आप अच्छे से कर सकते हो और उतना ही करो जिससे आपका भी भला हो और सामने वाले का भी भला हो। जितना कर रहे हो उसके प्रति पूर्ण रिस्पॉन्सिबल रहो, क्योंकि जितना मान लो मैं अगर 4 काम कर रही हूँ ना, उन 4 कामों में अगर कोई गलती होती है, कुछ भी होती है तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट और मैं इतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती हूँ, तो मैं इतना ही कर सकती हूँ और उसका ही मुआवजा मुझे चाहिए, उसका ही पारितोषिक मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार होता है कि जब हम अपनी ड्यूटी प्रॉपरली कर रहे होते हैं और जितनी कर रहे होते हैं उतना तो हमें मिलना ही चाहिए। अब तरीके 2 होते हैं इसमें। मान लो एक इंसान है जिसको ज्यादा चाहिए एंड आप उतना कर रहे हो, आपके अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं है उतना ज्यादा करने की, आप उतना कर रहे हो जितना कि आपकी कैपेसिटी है, बट ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट। तो वो आपके उस इतना करे हुए को भी नहीं मानेगा एंड ही विल नॉट सेटिस्फाई। सो इट्स नॉट माई ड्यूटी टू सेटिस्फाई दैट पर्सन। किसको सेटिस्फाई करते फिरेंगे? मैं सिर्फ उसको सेटिस्फाई कर सकती हूँ और ये भी कोई पक्का नहीं है, श्योर नहीं है, बट आई कैन ट्राई, जो थोड़ा सा ये कोशिश करते हो कि चलो आई शुड सेटिस्फाई हर एज मच एज आई कैन। तो अगर कोई ये चाहता है कि मुझे सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए तो पहले मुझे सेटिस्फाई करे ना, क्योंकि भाई मुझसे कुछ चाहिए तो पहले मुझे उस लेवल पे होना चाहिए ना कि मैं सेटिस्फाई हूँ एंड आई कैन नाउ ट्राई टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द अदर्स एज मच एज आई कैन। एक और होता है प्रकृति का न्याय, धर्म। अगर मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी है जितना मेरा था, श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवद गीता में यही बात कही है कि कर्मण्येवाधिकारस्तु ना फलेषु कदाचन, सॉरी माँ फलेषु कदाचन, आगे की लाइन आप लोग खुद देख लीजिएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि आप कर्म करो फल की इच्छा ना करो, बट ऐसा होता नहीं है। हम मान लेते हैं कि हमें ये चीज चाहिए, क्योंकि फोकस तो होता ही है सबसे पहले कि मुझे ये चीज चाहिए इसलिए मैं ये कर्म कर रहा हूँ, ये होता है। लेकिन वहां मतलब ये होता है कि आपने इच्छा की, उसके लिए आप जितना अच्छा कर सकते थे आपने किया, अगर वो चीज नहीं मिल रही है तो इट मीन्स, अगर आप पॉजिटिव हो तो हमेशा याद रखना इट इज योर प्रोटेक्शन, क्योंकि वो चीज आपके लिए अच्छी नहीं है। आप एक भगवान के बच्चे हैं, बच्चे की तरह जस्ट इच्छा कर रहे हैं और उसके लिए आपने प्रयत्न कर दिया है। अगर वो चीज आपके लिए बेस्ट होगी ना, यू विल गेट डेफिनेटली दैट। अगर सेकंड पर्सन जिसने वो सर्विस ले ली है बट ही इज नॉट doing his duties well, he is not giving you your rights, then don't be in fear, your rights are totally protected। वो जो ऊपर बैठा परमात्मा होता है ना,
जो माँ प्रकृति होती है, जो सारी सृष्टि को चला रही होती है। लोग घमंड में घूमते हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, बट एक्चुअल में सारी सृष्टि को चलाने वाली माँ प्रकृति होती है। द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स इज़ माँ प्रकृति। और जो क्रिएटर है, जब उसने मुझे मेरी ड्यूटी दी है और मैं अपनी ड्यूटी प्रॉपरली कर रही हूँ, तो मैं ज़िम्मेदार उनके सामने हूँ। आई एम रिस्पॉन्सिबल बिफोर दैट मदर नेचर। और मैं तो वही करती हूँ, बस मैं अपना काम करती हूँ, जिससे मुझे जिसके लिए मैंने किया, आई आस्क्ड समथिंग इफ आई नीड, एंड इफ दे आर प्रोवाइडिंग मी और नॉट प्रोवाइडिंग मी, इट्स देयर ओन चॉइस। मैं सिर्फ फिर छोड़ देती हूँ। मैं बस माँ प्रकृति को एक बात कहती हूँ, अब उन्हें माँ महाकाली कह लीजिए, माँ दुर्गा कह लीजिए, माँ लक्ष्मी कह लीजिए, माँ सरस्वती कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, उनका एक स्वरूप है वो। तो मैं बस उनको बोलती हूँ, माँ, माँ प्रकृति, आई डिड माई ड्यूटीज, जो आपने मुझे दी थी, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी शिद्दत के साथ मैंने अपने कर्तव्यों का पालन किया है। नाउ इट्स योर ड्यूटी टू प्रोवाइड मी वट आई नीड एंड वट आई डिजायर। एंड लकीली शी प्रोवाइड्स मी द बेस्ट। जो लोग ये सोचते हैं ना कि ले लो, बस इसे कुछ देने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो ऐसा सोचते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शी इज नॉट डूइंग विद सो मच इफर्ट, क्योंकि थोड़ा कर रहे हैं तो उन्हें लगता है कि क्या कर रही है, कुछ भी नहीं, ना करे, मैं जितना कर रही हूँ, मैं सेटिस्फाइड विद दैट। और वो मुझे इतना अच्छा देती है ना, शी गिव्स मी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। सो मतलब जब मुझे वो चीज मिलती है ना, तो मैं सिर्फ एक ही बात कहती हूँ कि माँ, धन्यवाद। सबसे पहले तो इस बात के लिए कि आपने मुझे ये माइंड सेट दिया कि मुझे बस अपने कर्तव्य का पालन निष्पक्ष होकर करना है। बेशक सामने वाले के साथ मेरी कम बनती हो, लेकिन फिर भी जब मैं अपनी ड्यूटी करूंगी तो मुझे इतना पता होगा कि मैं अपनी ड्यूटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ माँ प्रकृति के सामने, एंड शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मी, एंड आई ऑलवेज गॉट द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, एंड आई होप कि आपको ड्यूटीज के बारे में थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी कि ड्यूटीज इज नॉट जस्ट अबाउट आर धर्मास, ड्यूटीज just about our duties, our rights, our responsibilities towards other people, our responsibilities towards this mother earth, this mother universe, this mother nature, माँ प्रकृति, पेड़ पौधे, हवा, पानी, पंच तत्व, इन सब की शुद्धता के लिए प्रयास करना। अब हम बड़े लेवल पे नहीं कर सकते, बट हम अपने घर से तो कर सकते हैं। जो भी अच्छी चीज हम कर सके, हम प्रकृति को दे सके, इवन हम एक दूसरे के लिए भी अच्छा करें ना, इससे भी धरती माँ की वाइब्रेशंस हाई होती हैं, वो प्रसन्न होती है और खिल के हमें पॉजिटिविटी प्रदान करती है। तो आप सबसे प्रार्थना है, आई शुड से कि आप सबसे रिक्वेस्ट है कि माँ प्रकृति के लिए, माँ धरती की वाइब्रेशंस को बढ़ाने के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पॉजिटिविटी के साथ निभाएं। थैंक यू सो मच। सीताराम।